नमस्कार। आज है 29 सितंबर 2020। 29 सितंबर 2020 की हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। अब इंटरस्टेट भी जल्द दौड़ेगी बस से एसओपी तैयार, परिवहन विभाग ने सरकार से मांगी मंजूरी। हिमाचल में बिरोजा और तारपीन के रेट थे 5 से 10 रुपए तक बढ़ोतरी, पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम। किराया कम करे सरकार, जनता को राहत देने को निजी बस ऑपरेटर ने उठाई मांग। हिमाचल में तेज होगी पर्यटन गतिविधियां, निदेशक को उम्मीद फिर रफ्तार पकड़ेगा पर्यटन कारोबार। कोर्ट के फैसले से बिजली कर्मी नाराज, बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ अब करेगा पुनर्विचार अपील। कंडाघाट के समीप कालका शिमला नेशनल हाईवे दस्ता, यातायात ठप। भारत में दुबई और यूके के कारण फैला कोरोना वायरस, आईआईटी के शोध में हो खुलासा। रिज और मॉल रोड पर कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, राठौर की अगुवाई में लगे नारे। गोविंद सागर में पानी से हवा में कालाबाजी करने की ट्रेनिंग शुरू, 11 युवाओं को दिया जा रहा है जेट स्की। प्रदेश में 3 हादसों में 2 लोगों की गई जान, चंबा में ढंग से गिरी महिला, नदौन में बाइक सवार घायल। कृषि मंत्री बोले किसानों को मिलेंगे क्वालिटी उपकरण, अधिकारियों की जवाबदेही होगी सुनिश्चित। हरौली से उठी किसानों की चिंगारी, पूरे प्रदेश में फैलेगी मुकेश अग्निहोत्री। 11 अक्टूबर को चंबा पहुंचेगी बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन। प्रदेश में कोरोना से 4 और मौतें, एसटीएम सहित 61 नए कोरोना पॉजिटिव। सरकार ने आरडी धीमान से वापस लिया स्वास्थ्य महकमा, अमिताभ मस्ती को बनाया सचिव। 1 अक्टूबर को प्रदेश से पूरी तरह विदा होगा मानसून। प्रस्तावित एमसी सोलन और नई नगर पंचायतों में 9 अक्टूबर तक वार्डबंदी होगी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वालों का कम हुआ 21,000 किलोमीटर का सफर। टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करवाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाएगा शिमला मोटोर 4 लेन, 10,000 करोड़ रुपए का बजट। खबर सोलन से दुकानदार और सफाई कर्मचारियों में जमकर मारपीट, आधा दर्जन घायल। खबर सिरमौर से मां ने बाइक चलाने से रोका तो युवक ने पेट्रोल छिड़कर लगा लिया आग। खबर कांगड़ा से पीटीसी ड्रॉ में 22 प्रशिक्षुओं समेत 24 कोरोना संक्रमित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले हिमाचल में 3 और टनल बनाने की तैयारी। एमसी शिमला बैठक, होटलों और कारोबारियों को टैक्स से राहत, गारवेज शुल्क भी घटेगा। 3 दिन में हिमाचल से विदा होगा मानसून, सुबह शाम बड़ी ठंड। बोर्ड और निगमों को नया कर्ज लेना है तो देना होगा अब गारंटी शुल्क। हिमाचल में आईआईटी के विद्यार्थी करेंगे पुलिस के बंद केसों का अध्ययन। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए 3 अक्टूबर तक अटल टनल सील, एसपीजी पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। अब इंटरस्टेट भी जल्द दौड़ेगी बस से एसओपी तैयार, परिवहन विभाग ने सरकार से मांगी मंजूरी। इंटरस्टेट बसों के संचालन के लिए परिवहन विभाग द्वारा एसओपी तैयार कर दी गई है। विभाग ने तैयार एसओपी को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया। अब इंटरस्टेट बसों के संचालन पर राज्य सरकार फैसला लेगी। सरकार की ओर से मंजूरी मिलते इंटरस्टेट बसों का संचालन आरंभ हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान परिवहन विभाग को इंटरस्टेट बसों के संचालन के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए थे। हिमाचल में बिरोजा और तारपीन का रेट है 5 से 10 रुपए तक बढ़ोतरी, पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम हुए रेट। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम ने बिरोजा और तारपीन के रेट निर्धारित कर दिए हैं। सरकार द्वारा बनाई गई प्राइसिंग कमेटी की बैठक में रेट निर्धारित करने के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके तहत बिरोजा के रेट में 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई, जबकि तारपीन के रेट पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर रेट का निर्धारण किया जाता है। अब बिरोजा व तारपीन की खेप फैक्ट्री उसे उठा रही है। किराया कम करे सरकार, जनता को राहत देने को निजी बस ऑपरेटर ने उठाई मांग।
कुछ महीने पहले तक बस किराया बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे प्राइवेट बस ऑपरेटर अब किराया घटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो जनता कोविड की मार से जूझ रही है, अब डीजल के दामों में भी कमी आई है, ऐसे में आम लोगों को भी कुछ राहत मिलनी चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघर्ष समिति ने बस भाड़ा कम करने की मांग की है। कोर्ट के फैसले से बिजली कर्मी नाराज, बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ अब करेगा पुनर्विचार अपील। बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा विद्युत कर्मी संगठनों को धरना प्रदर्शन करने से रोकने के आदेश दिए जाने पर इसे अन्याय करार दिया है। संघ ने इसके खिलाफ अदालत के समक्ष पुनर्विचार याचिका डालने का निर्णय लिया है। तकनीकी कर्मचारी संघ उच्च न्यायालय के इस फैसले पर अपना पक्ष रखेगा, जिसको लेकर कानूनी सलाह व मशवरा लेकर न्यायालय में एक अपील दायर की जाएगी। कंडाघाट के समीप कालका शिमला नेशनल हाईवे दशा, यातायात ठप। हिमाचल में सोलन जिले के कंडाघाट के समीप कालका शिमला नेशनल हाईवे दस गया है। इससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। हाईवे पर एकाएक दरारें आने से यहां पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। पूरा ट्रैफिक बाया कुवारंग डाइवर्ट किया गया है। अब ट्रैफिक बाया कुवारंग होते हुए गांव टिक्करी सेचड़ा होते हुए सेलरी रोड से कंडाघाट किया गया है। इससे यात्री को 2 से 3 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना होगा। रोडू चौपाल कोटकाई के लोग गुम्मा पुल होकर सोलन जा सकते। कृषि मंत्री बोले किसानों को मिलेगी क्वालिटी उपकरण, अधिकारियों की जवाबदेही होगी सुनिश्चित। राज्य के किसानों को विभाग की ओर से गुणवत्तापूर्ण तथा सभी मापदंड पूरा करने वाले कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें विभाग के अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और घटिया क्वालिटी के उपकरण पास करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। हरोली से उठी किसानों की चिंगारी, पूरे प्रदेश में फैलेगी, मुकेश अग्निहोत्री। कांगड़ा में आयोजित किसानों की रोष रैली को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ना सोचकर पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला लिया है। इससे साफ हो गया केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा किसानों के प्रति क्या। उन्होंने कहा कि आज हरोली से उठी किसानों की आवाज की चिंगारी पूरे प्रदेश भर में फैलेगी। 11 अक्टूबर को चंबा पहुंचेगी बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन। हिमाचल की वादियां जल्द ही फिल्मी सितारों से गुलजार होने जा रही। शिल्पा के बाद अब रवीना टंडन का हिमाचल आने का कार्यक्रम है। रवीना हिमाचल की वादियों में 2 महीने तक वेब सीरीज की शूटिंग करेगी। सरकार ने आरडी डिमांड से वापस लिया स्वास्थ्य महकमा। डीडीओ अस्पताल शिमला में कोरोना संक्रमित महिला की आत्महत्या किए जाने मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने चिकित्सा अधीक्षक MS को हटाने के बाद अब अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी डिमांड से भी स्वास्थ्य महकमा वापस ले लिया है। आरडी डिमांड के पास स्वास्थ्य महकमा कोरोना काल शुरू होने से पहले सौंपा गया था। उनको अब कृषि विभाग के अलावा भाषा, कला एवं संस्कृति के साथ विधायुक्त राजस्व का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। बागवानी और जल शक्ति के विभाग देख रहे अमिताभ अवस्थी को सरकार की तरफ से नया स्वास्थ्य सचिव लगाया गया है। प्रस्तावित MC सोलन और नई नगर पंचायतों में 9 अक्टूबर तक बाड़बंदी। हिमाचल चुनाव आयोग ने 6 जिलों के उपायुक्तों को आदेश दिए कि प्रस्तावित नए नगर निगम सोलन, नई नगर पंचायतों और नगर परिषद में बाड़बंदी का कार्य 9 अक्टूबर तक पूरा कर ले। राज्य चुनाव आयोग 15 नवंबर के बाद इनकी वोटर लिस्ट को तैयार करेगा। पुलिस में शिकायत दर्ज करने वालों का कम हुआ 21,000 किलोमीटर का सफर। हिमाचल पुलिस की एक अनूठी पहल से अपराध की शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों का 21,000 किलोमीटर का सफर कम हो गया है। सामान्य तौर पर किसी भी अपराधी की सूचना देने और FIR दर्ज करवाने के लिए लोगों को पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन प्रदेश सरकार दुर्गम इलाकों को देखते हुए प्रदेश पुलिस रिपोर्टिंग पुलिस पोस्ट की व्यवस्था शुरू की थी। कोशिश थी कि शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों को पुलिस थाना ना जाना पड़े, बल्कि पास के क्षेत्र में पुलिस पोस्ट में उसकी शिकायत दर्ज हो जाए। 6 महीने पहले पुलिस ने रिपोर्टिंग पुलिस पोस्ट शुरू की थी। पुलिस के इस पहल से लोगों को लाभ हुआ है। 6 महीने में 790 FIR दर्ज हो चुकी। टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करवाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स भी करवाएगा। इसके अलावा पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के इच्छुक भी प्रदेश में इसकी पढ़ाई का डिप्लोमा हासिल कर सकेंगे। विश्वविद्यालय 2 नए डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगा। इसके अलावा छात्रों को मास कम्युनिकेशन एवं डिजिटल जर्नलिज्म और बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल एवं मार्केटिंग सर्विस में
डिग्री हासिल करने का मौका भी देगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाएगा शिमला मटोर 4 लेन, 10,000 करोड़ रुपए का बजट। 4 लेन निर्माण के लिए 7,000 करोड़ और भूमि अधिग्रहण के लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट है। 5 पैकेज में बनने वाले 4 लेन का सर्वे पूरा कर डीपीआर तैयार कर ली गई है। पैकेज में 5 ज्वालामुखी से धर्मशाला तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस पैकेज में सिर्फ लोगों को जमीन के पैसे देने हैं। खबर सिरमौर से, मां ने बाइक चलाने से रोका तो युवक ने पेट्रोल छिड़क कर लगा लिया आग। हिमाचल के सिरमौर जिले के पोंटा के आजीबाला में मामूली सी बात पर एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दी। युवक की मां ने उसे बाइक चलाने को नहीं थी। इस राजभवन निवासी 19 वर्षीय युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। घायल युवक को पोंटा अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर परिजनों से नान के निजी अस्पताल लेकर चले गए। आग से युवक 30 से 40% तक झुलस चुका है। हिमाचल में 3 और टनल बनाने की तैयारी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि रोहतांग के बाद अब 3 और टनल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत 16,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले पारालाचा दर्रे पर 13.2 किलोमीटर लंबी टनल बनाने पर विचार किया जा रहा है, जबकि लांचंग के पास 14.78 किलोमीटर और 17,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई वाले तंगलांगला दर्रे पर 14.78 किलोमीटर लंबी टनल बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के बनने से एक और जहां प्रदेश के लोग लाहौल पांगी व भरमौर से दुर्गम क्षेत्रों के लिए पर्यटन, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेगी। एमसी शिमला बैठक, होटलों और कारोबारियों को टैक्स से राहत, गार्बेज शुल्क भी घटेगा। कोरोना के चलते परेशानी झेल रही राजधानी के हजारों दुकानदार और होटल कारोबारियों को नगर निगम सदन ने बड़ी राहत दी है। कोरोना के दौरान बंद रहे होटलों को 2/3 प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया गया है। कूड़ा शुल्क भी कम करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा लीज पर दी गई दुकानों समेत नगर निगम की सभी संपत्तियों से भी इस साल प्रॉपर्टी टैक्स न लेने का फैसला लिया गया है। सोमवार को उप महापौर शैलेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की मासिक बैठक में राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। राजधानी में 300 से अधिक होटलों को इस साल 66% तक टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। होटल कारोबारियों ने नगर निगम प्रशासन से राहत की मांग की थी। सदन ने फैसला लिया कि एमसी एक्ट 127 के अनुसार होटलों का 2/3 टैक्स माफ किया जाएगा। इनका कूड़ा शुल्क भी न्यूनतम किया जाएगा, यानी इनके घरेलू उपभोक्ता के बराबर 88 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा। शहर में लीज पर दी गई नगर निगम की 1100 से अधिक संपत्तियों से इस साल प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। इनमें 987 दुकानें भी शामिल जिनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा। अगली खबर है, बोर्डों और निगमों को नया कर्ज लेना है तो देना होगा गारंटी शुल्क। हिमाचल में बोर्ड और निगमों, विश्वविद्यालय समेत तमाम लोक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं को नया कर्ज लेने के लिए अगर सरकार से गारंटी लेनी है तो उन्हें पिछला शुल्क चुकाना होगा। कई उपक्रम और संस्थाएं सरकार को गारंटी फीस और कमिटमेंट शुल्क नहीं दे रहे हैं और कर्ज लेने को सरकार की गारंटी ले रहे हैं। इससे सरकार के वित्त विभाग को चूना लग रहा है, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। हिमाचल में आईआईटी के विद्यार्थी करेंगे पुलिस के बंद केसों का अध्ययन। आईआईटी मंडी के विद्यार्थी हिमाचल पुलिस के हारे हुए उन केसों का अध्ययन करें जिनमें जांच की कमी की वजह से आपराधिक कोर्ट से छूट गए, केस स्थापित नहीं हो सके। आईआईटी और तकनीकी से जुड़े मामलों में आईआईटी के छात्र पुलिस की कमियों का पता करेंगे। आईआईटी के छात्र जांच में आईटी व अन्य तकनीकी के प्रयोग में हुई कमी और किन तकनीक का इस्तेमाल कर केस को सुलझाया जा सकता, इसके सुझाव देंगे। आईआईटी और हिमाचल पुलिस के बीच हाल ही में हुए एमओयू के बाद अब ये कवायद शुरू होने जा रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।